हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning class. Now we start chapter 6. Our chapter 6 is why the snail is so slow. snail इतनी धीमे क्यों है? इसके ऑथर है संतनी गोविंदानंद। संतनी गोविंदानंद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1959 में और ये एक विनिंग ऑथर है जिन्होंने शायद बाल साहित्य के बारे में काफी कुछ लिखा है और इनकी 50 से भी ज्यादा बुक इन्होंने चिल्ड्रंस के लिए लिखी हुई है। इनकी बुक्स में पोएट्री, पिक्चर बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज ये सब आते हैं। हर बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस और इनकी बुक को जो है कई इंडियन लैंग्वेजेस में आपने जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं चैप्टर की। लेट्स बिगिन। आपको ये दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, एक स्नेल है यहाँ पे और एक स्लग है। तो आपको ये दोनों देखने में क्या लगता है कि दोनों सिमिलर है, इनकी मूवमेंट भी क्या है, सिमिलर है। मगर आपने कभी सोचा है कि ये स्नेल्स चलते कैसे हैं, रहते कैसे हैं? कैन स्नेल्स बी कॉल्ड एनिमल्स? क्या स्नेल को भी हम जानवर कह सकते हैं? आर स्लग्स एंड स्नेल्स आर सिमिलर? तो जितने स्लग्स और स्नेल्स हैं क्या एक जैसे होते हैं? चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीक में। रीड द स्टोरी ऑफ द स्नेल हु लूजेस हिज स्पीड एंड बिकम स्लो बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। उन्होंने ये स्टोरी एक मूंगा के बारे में है जिसने अपनी चाल को खो दिया है और वो धीरे धीरे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रवैया जैसा है उसको देख के। लॉन्ग एगो व्हेन मदर अर्थ वाज यंग एंड एनिमल्स लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर नाउ, द स्नेल वाज क्वाइट डिफरेंट। He was long, slim creature with a very light and soft brown body and a tiny little curly tail. He had no feet and legs with which to run, but even so he was one of the fastest creatures in the animal kingdom. He slattered along the ground with a lightning speed, stretching and arching his back again high, and he moved so fast that he was almost impossible to keep up with. हमारी धरती पे जो स्नेल्स होते थे वो काफी डिफरेंट होते थे और एनिमल से, और इसका जो बॉडी होती थी वो किस तरह की थी, पतली थी और ये जली क्रेचर होते थे, पानी में हमेशा रहते थे और इनकी जो बॉडी सॉफ्ट ब्राउन कलर की, लाइट कलर की होती थी और उसमें एक घुंघराली सी टेल होती थी, पूंछ होती थी और उनके कोई भी फीट या लेग नहीं होते थे जिससे कि वो दौड़ सके। और दूसरा ये बहुत ही जो है तेज दौड़ने वाले क्रेचर्स में से एक थे। अब यहाँ बात करते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि क्यों ये इतना स्लो हो गए। Rapidly gliding snakes, four-eyed owls, and even leaping frogs found it difficult to catch him as he jetted across the ground on his smooth belly, leaving behind a fine trail of silver to show that he had been there. The snail liked to challenge other small creatures of his neighborhood to run a race to see who would win, and how proud he was when he came out of the victor. The slow lumbering turtle, the curtsy crab with 8 bow legs, and even the ugly bouncy toad were left far behind in every race. यहाँ तेजी से बढ़ते हुए स्नेक, जो स्नेक आप जानते हैं कि देखता है तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। दूसरा एक आंखें उभरी हुई आंखों वाला उल्लू, और जो फ्रॉग होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। और दूसरा जो है इन सारे एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो उस स्नेल के साथ जो है रेस कर रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो जो है जीत जाएंगे, मगर जो है वो उसकी अपेक्षा जो स्नेल था उनके सामने एक जो है विजेता की तरह नजर आ रहा था। और इस रेस में टर्टल, कछुआ, क्रैब जिसके 8 पैर होते हैं वो भी शामिल था, और बसूरज छबरी छाया वाला फ्रॉग का जो आप जानते हो कि बच्चे को क्या कहते हैं, तो वो था। और ये सभी रेस में शामिल थे और फिर भी स्नेल इन सबसे आगे आके फर्स्ट आ जाता था। ऑल दिस विक्ट्रीज सून चेंज द स्नेल्स एटीट्यूड। और इस रेस में हमेशा विजय प्राप्त करने से क्या हुआ कि जो स्नेल का रवैया है वो चेंज हो गया। एंड हिज प्राइड इन हिज स्पीड एंड प्रोग्रेस चेंज टू कॉन्साइड। When he was barely vain earlier, now he became so solemn-headed and puffed up that he was unpleasant to have around. He was rude and extremely scornful of his neighbors, especially when it was house hunting time, and all the creatures were looking for comfortable homes for themselves.
और अपनी विक्ट्री हमेशा अपनी विजय प्राप्त करने से उसका मैंने बताया था कि रवैया बदल गया है। तो इस रवैया की वजह से वो दिन पर दिन बदलता जा रहा था और उसका जो काम था वो पहले की तरह केवल व्यर्थ में ही था। वो इतना मतलब उसके हेड में सूजन आ गई थी, वो फूला हुआ दिखाई देता था कि उसके लिए वो बहुत उसके आसपास के लिए बहुत ही अप्रिय था और वो काफी अशिष्ट हो चुका था, अभद्र व्यवहार करता था अपने और लोगों के साथ। और जब वो शिकार के लिए निकलता था तो वो सोचता था कि वो सिर्फ मेरे लिए हूँ और किसी के लिए नहीं हूँ। और वो ये देखता था कि जो दूसरे क्रिएचर्स हैं वो अपने घर में कितने कंफर्टेबल रह रहे हैं। The fat toad was first to find a nice place of his own. It was a safe, cool, muddy place under a large rock. He settled into a constantly with a satisfied crow. Come and see my home, he called out proudly to the snail. The snail hurried to the spot. The happy toad gave him a warm welcome, and as the snail looked around, the toad said hospitably, "You can also move in here with me if you like. There is a plenty of room, and I am looking for a roommate too." तो वो एक मोटा सा टोड क्या कहता है कि उसे जो है क्या होती है, एक बड़े से पत्थर के नीचे जगह मिल जाती है रहने के लिए। तो वो बहुत खुश होता है कि देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे कितना कीचड़ है, और वो स्नेक को अपने घर पे बुलाता है। तो जब स्नेक को अपने घर पे बुलाता है तो वो दिखाता है कि मेरा घर है, देखो इसे, और कितना अच्छा है, इसमें और भी काफी जगह है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो उसका वहां वेलकम देख के स्नेक जो है उससे रूडली बोलता है, व्हाट अ टेरिबल प्लेस दिस इज, कितनी भयानक जगह है। आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ मूविंग इन विद यू, और मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अ सुपीरियर क्रिएचर लाइक मी नीड्स अ सुपीरियर प्लेस टू, सो सेइंग ही डैश्ड अवे। और मैं जो है इतना अच्छा जानवर हूँ तो मुझे अच्छी जगह चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। He soon passed beneath a large tree. As he looked up, he saw that it was bursting with activity. A large squirrel with a bushy tail, which had made a snug home in a deep hole in the tree trunk, peeped out at him. A pair of pigeons were busy building a nest on one of the higher branches of the tree. A small black bat was hanging upside down and sleeping peacefully. A little black mouse had burrowed into a little hole, were also living on the tree. It was a lovely place to live, quite peaceful and shady. But the snail shook his head and decided it was not home for him. Too many others are living there too, he murmured, and I don't want that. I want a place all to myself. I am after the fastest creature around. और वो देखता है कि एक बड़े से पेड़ में क्या होता है कि एक पिजन्स का जो झुंड होता है, एक ऊपर जो है ब्रांचेस में अपने लिए घोंसला बना रहा होता है रहने के लिए। और वो साथ में ये देखता है कि एक स्क्वायरल वहां अपने टेल के साथ खेलते हुए एक होल में रहती है। और दूसरा वो ये देखता है कि जो है एक काला सा चमगादड़, आपने पिक्चर में देखा होगा, फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको, तो एक काला सा चमगादड़ जो है लटका हुआ उसमें सो रहा होता है। और तो और वो देखता है कि स्पाइडर भी जो है वहां से लटक के अपना मकड़ी का जाला वगैरह बना रहे होते हैं। तो वो कहता है इतने ज्यादा क्रिएचर्स एक पेड़ के अंदर इतने शांति से रह रहे हैं, चुपचाप रह रहे हैं और काफी छावदार है। उसको इतना का सब कुछ देखने के बाद भी क्या करता है, इसने वहां से निकल जाता है और कहता है ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सर्वोपरि जो है जीव हूँ इस संसार का, तो मेरे लिए कुछ अलग से जगह होनी चाहिए। The snobbish and selfish little snail continued on his way, looking for a home. He came across a large anthill teeming with hundreds of little rat ants. They were all too busy to notice him, and he decided that this exclusive colony was obviously no place for him. He met a crab who lived in a snug little crevice in a stone wall, and the crab pointed out helpfully that the wall had plenty more of such. और वो इतना मतलब स्वार्थी ढूंगा है ये कि वो आगे चलता है घर ढूंढने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि लाल चींटियों का झुंड जो कि काफी कॉलोनी में चल रहा होता है, तो वो जगह भी वो देखता है कि लाल चींटियों का झुंड जो कि काफी कॉलोनी में चल रहा होता है, तो वो जगह भी छोड़ देता है कि ये जगह भी अब मेरे लिए नहीं है। फिर आगे बढ़ता है तो वो एक केकड़े से मिलता है, क्रैब से मिलता है, तो वो उसको जो है उसकी जगह देखता है, उसको अच्छी भी आदत लगती है, मगर फिर भी उसे अगेन इग्नोर करके वो आगे चलने जाता है। तो क्रैब जो है अपनी दोस्ती के लिए उससे कहता है कि जो है यहाँ पास में एक बहुत बड़ा सा स्टोन है, ठीक है, और उसमें काफी जगह है, तुम वहां पे जाके रह सकते हो अगर तुम्हें वहां पसंद आए। He rubbed his head and looked at the object carefully. और वो अपना सर झुका लेता है और ध्यान से देखता है। It was a brown cone shaped shell. और वहाँ पे एक ब्राउन कोन कलर का शेप होता है, शेल होता है।
इट लुक वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो स्नेल क्या करता है, अपने सर को झुका के ध्यान पूर्वक वहां पे चला जाता है। विद अ लिटिल quarter of delight, the snail decided then and there that this was the perfect home for him. It had room only for him, so he would not have to share space with anyone. It was very safe to, as no unwelcome intruders could ever enter it. It was the perfect home for the unsociable and concentrated snail. और वो अपना सर झुका के वो जो है, जो बड़ा सा पत्थर जो क्रैब ने बताया होता है, उसके अंदर चला जाता है और कहता है कि अब यहाँ पे मेरे लिए पर्याप्त जगह है, यहाँ पे अब कोई आ नहीं सकता, कोई घुसपैठिया यहाँ पे घुस नहीं सकता, अब मैं यहाँ अकेले सिर्फ रहूंगा और मैं अब जो है सामाजिक मुझे भी होने की जरूरत नहीं है। He quickly crept into a shell and with a little twisting and turning found that he fitted in very snugly. और वो जो है किसी तरह उस शेल के अंदर घुस जाता है और देखता है कि मैं आराम से इसके अंदर रह सकता हूँ। His tail was hidden from view, of course, but he did not mind this much, as this would only be when he was at home. Then, tired from all his exertions, the snail closed his eyes and fell asleep. When he woke up a little later, he was quite refreshed and decided to go in search of food. He tried to get out of his shell, thinking that he would slide out easily, but to his dismay, he found that he was wedged so tightly into it that he was not move freely. Sticking his head out, he began to struggle furiously with all the energy he had, but it was of no use. As much as he tried, he could not get his body out of his chair or shake it off, and finally in disappointment and exhaustion, he gave up for the time being. और क्या होता है, जब वो उसके अंदर घुस जाता है तो वो काफी मतलब कंजेस्टेड होता है, तो जब वो काफी थक हार के वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो वो खाने के लिए जो है बाहर निकलना चाहता है, तो किसी तरह से अपनी बॉडी को इधर उधर करके पतला करके काफी कोशिश करता है वो बाहर निकलने की। तो जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है तो उसे निराशा और थकावट की हाथ लगती है। बट ही वॉज स्टिल वेरी हंग्री, और उसे काफी भूख लग रही होती है क्योंकि काफी टाइम बीत चुका होता है उसे खाना खाए हुए। तो वो डिसाइड करता है जल्दी से किसी तरह वहां से बाहर निकले और अपने लिए निवाला ढूंढ के खा सके। और वो जो है क्या करता है कि अपनी पेट पर जो है थोड़ा सा पतला होके निकलने की कोशिश करता है, तो वो किसी तरह निकल जाता है, मगर उसके लिए ये बहुत ही भयानक होता है। और दूसरा, इस तरह से वो जो है हाफता और करते हुए किसी तरह धीरे सी स्पीड में वहां से निकल जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ही असंभव होता है। The snail, which had been the fastest creature, had become due on his over selfishness the slowest. और वो अपनी जो है, जो उसके अंदर घमंड था कि मैं बहुत ही जो है सर्वोपरि प्राणी हूँ, बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो ये घमंड उसके अंदर से निकल जाता है और उसको एक प्रॉब्लम जो उसे होती है, उस प्रॉब्लम से निकल के वो डूब जाता है, तो उसके लिए बहुत ही भयभीत कराने वाला होता है। The shell, which had seemed the best place into the world to live all by himself, now seemed so cramped and it was so enormous burden that he would have to carry always. The snail cried hot tears of regret and wished heartily that he had not been so conceited and selfish. और वो देखता है कि जो शैल, जो खोखा होता है स्नेल के ऊपर बना हुआ, घोंघे के ऊपर बना हुआ, वो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है, मगर अब उसके लिए वो एक अभिशाप की तरह बन चुका है कि उसे जिंदगी भर उसका बोझ ढोके चलना पड़ेगा। और दूसरा, वो जो है ये सब जो उसके साथ होता है तो वो काफी जो है पश्चाताप करने के लिए रोता है, और उसका जो है ये पश्चाताप अब किसी भी यूज का नहीं होता है। वो अभी भी मतलब लोगों के लिए अब इतना जो है वो स्वार्थी नहीं रह गया, बट ऑल हिज रिग्रेट्स वर ऑफ नो यूज, और उसके जो अफसोस है उसका कोई भी उपयोग नहीं है। टू दिस डे ही क्रॉस अलोंग वेरी वेरी स्लोली विद हिज टेल हिडन आउट ऑफ साइट एंड द शेल इज ऑन हिज बैक फॉरएवर। और उसे अपनी पीठ के साथ धीरे धीरे वो जो है शेल अपने ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसी जो पूंछ होती थी जो पहले दिखती थी, अब वो नहीं दिखा करेगी और वो शेल ही हमेशा उसकी पीठ पे नजर आएगा। अब हम बात करते हैं थिंक एंड शेयर की, सोचिए और साझा कीजिए। What we learn from the story is that it pays to be humble. It did not help the snail to be vain. The quality of being humble is thinking of others before yourself. It means not drawing attention to yourself, and it can also means not allowing success to go to your head. Think of some great Indian personalities who became famous and yet remained humble. Share with your classmates what made them famous.
अब हमें याद समझना हुआ स्टोरी से कि हमेशा हमें जो है हमारा व्यवहार विनीत ही होना चाहिए और हमें कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और जो क्वालिटी है हमारे अंदर वैदिक स्वभाव की वो हमेशा दूसरों के सामने भी होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो है अपने जो है हम लोग अच्छे व्यवहार से, विनम्र पूर्ण व्यवहार से दूसरों को जीत सकते हैं, या हमारी जो है सक्सेस हमारे सर पे चढ़ के बोले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ ऐसी इंडियन पर्सनैलिटीज के बारे में बात कीजिए जो कि बहुत ही संवेदनशील है, सहानुभूति रखते हैं और विनम्र स्वभाव के हैं। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और बताइए वो क्यों फेमस है। वी केयर के बारे में, पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विद बीइंग वेन और बीइंग प्राउड। लोग हमेशा व्यर्थ होना और गर्व होने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक सिनोनिम्स है जिसमें काफी डिफरेंस है। चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम एगो इन द अफ्रीकन सवाना लिविंग अ टायर्ड लॉयन सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। वहां पे सौदा नाम का अफ्रीकन में एक जंगल था जिसमें कि जो है लॉयन था वो अपने आत्मसम्मान से ही ग्रसित था। His pride abandoned him and he decided to roam the savanna seeking the answer to very pertinent question। और वो क्या करता है कि पूरे जो है सवाना में घूमता है, डिसाइड करता है पूरा सवाना में घूमूंगा और एक जो है उचित क्वेश्चन का जो है जवाब ढूंढूंगा। द फर्स्ट एनिमल ही मेट वाज द जिराफ। जिराफ से मिलता है, वो कहता है सवाना का किंग कौन है। जिराफ जो है बोलता है कि द लायन। फिर ओल्ड कैट से मिलता है जो कि काफी हैप्पी उसे दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वो राइनो को ढकेल रही होती है। तो हु इज किंग ऑफ द सवाना, वो उससे भी वही क्वेश्चन पूछा तो कहती है लायन। ऑफ कोर्स राइनो भी यही जवाब देता है कि राइनो, सॉरी द लायन। एंड सो एज इट वेंट एवरी एनिमल, तो वो कहता है कि लायन ऑफ कोर्स। फिर एंड सो एज इट वेंट एवरी एनिमल दैट द लायन मेट रिप्लाइड विद द सेम ग्लोइंग ट्रिब्यूट। और सभी जो है एनिमल्स जिनसे वो मिलता है वो श्रद्धांजलि के साथ कहते हैं कि लायन ही यहाँ का जंगल है। फाइनली नियरिंग द एंड ऑफ इट्स टेल ही बम्प्ड इनटू एन एलिफेंट। और वो जो है एक एलिफेंट को ढकेलता है। हे बिग गाय हु इज द किंग ऑफ सवाना। वो उससे पूछते हैं कौन है किंग सवाना का। तो एनिमल जो है तड़पता हुआ कहता है और वो जो है अपनी टंग से लायन को पकड़ता है और कहता है जो है बिफोर स्लैमिंग हिम टू द ग्राउंड, उसको जो है हवा में उछाल के नीचे गिराने से पहले द स्टर्न लॉयन डस्टेड एंड पिक्ड हिमसेल्फ अप पेनफुली। तो लायन खड़ा होता है और जो है हाथी की तरफ देख रहा होता है। देयर इज नो नीड टू बी वॉरेंट इफ यू डू नॉट नो द आंसर। तो वो कहता है कि तुम्हें इतना क्रोधित होने की जरूरत नहीं है अगर तुम जवाब नहीं जानते हो। द एलिफेंट सेड व्हेन यू नो द आंसर व्हाई आर यू गोइंग अराउंड आस्किंग एवरीबॉडी। जब तुम सवाल का जवाब जानते हो तो तुम क्यों सबके पास घूम घूम के ये प्रश्न पूछ रहे हो। इट इज ऑलवेज गुड टू बी अवेयर ऑफ वंस इम्पोर्टेंस। तुम्हें जो है अपनी जो अंदर तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है और जो इम्पोर्टेंस है वो अगर तुम्हें पता है तो उसका तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए और ये सब करना व्यर्थ है। बीइंग वेन इज व्हाट वी वांट अदर्स टू थिंक अबाउट अस। और व्यर्थ होना क्या है ये अब आप समझ चुके होंगे, तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि व्यर्थ होना और घमंड होने में क्या फर्क होता है। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप